मुनाफिक? अगर वो मुनाफिक होती तो मुझसे इस तरह दूर नहीं भाग रही होती। अगर वो मुनाफिक होती तो अपनी और तुम्हारी दोस्ती की परवाह किए बगैर मेरी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देती वो। अरे मैं तो इतने दिनों पहले फख्र से तुम्हें बता देता दैट आई लव हर, लेकिन वो मुझे रोकती रही। तुम्हारा दिल ना तोड़ दे इसलिए बार बार मेरा दिल तोड़ती रही वो। ये सब क्या हिमाकत है? क्या बात हुई है? क्या हुआ है? आप भी हैरान रह जाएंगी। बताओ तो सही, पता तो चले आखिर बात क्या है। मानी मानी जिससे शादी करना चाहते हैं वो निम्रा है। निम्रा तुम्हारी दोस्त? तो इतनी मासूम लगती थी। दोस्ती की आड़ में नकाब लगाया है उसने। निम्रा की कोई गलती नहीं है, सारा कसूर मानी का है। निम्रा का कसूर कैसे नहीं है नवाल? उसको पता था कि तुम इंटरेस्टेड हो मानी में। डोंट ब्लेम हर माँ। वो अगर मानी में इंटरेस्टेड होती तो किसी और से निकाह ना कर रही होती। तुम्हें यकीन है कि ये निकाह वाली बात सच है? और वो निकाह अपनी मर्जी से कर रही है? यस। तो फिर अगर ये निकाह उसकी मर्जी से हो रहा है तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मानी कहीं नहीं जाएगा। मानी को शर्म नहीं आई? उसको जरा भी शर्म नहीं आई माँ कि उसने मेरे ऊपर किसी और को प्रेफर किया। निम्रा उसे कहती रही कि नवाल को हर्ट मत करो, नवाल को हर्ट मत करो। She loves you। वो इग्नोर करता रहा। निम्रा उसकी जिंदगी से चली जाएगी तो उसको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। लेकिन द फैक्ट कि उसने मेरे ऊपर किसी और को चूज किया माँ, I'm the second option. Am I even an option? मैं कैसे भूल जाऊं? तो फिर अगर तुम मानी की जिंदगी में रहकर उसका सेकंड ऑप्शन नहीं बनना चाहती तो अपना फैसला बदल दो और तुम किसी की फर्स्ट चॉइस बन जाओ। मानी को अपने दिल से निकाल दो। नहीं कर सकती? अगर नहीं कर सकती तो फिर तुम मानी के पलटने का इंतजार करो। अगर यूं ही खामोश रहना था तो हम दोनों एक दूसरे की तस्वीर से ही बात कर सकते थे। सॉरी, अब बात कही मैंने भी, धोखा नहीं है आपको। थैंक यू। क्या मैं आपको तुम कह सकता हूँ? तुम भी कह सकती हो अगर कहना चाहो।
जब मुझे पसंद करने लगो तब? शर्मिंदा कह रहे हैं आप मुझे। शर्मिंदा कहाँ कर रहा हूँ आपको, लेकिन उस सवाल के जवाब का इंतज़ार ज़रूर कर रहा हूँ जो पेंडिंग पर है। जवाब की आपने इतनी टेंशन ली कि कुछ से ज्यूम कर लिया, तो शायद आप मुझे पसंद नहीं हो। बात तो ऐसी ही है। जिस इंसान को आप जानते ही ना हो तो के बारे में इतनी जल्दी राय कायम नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई अच्छा लग जाए तो उसके बारे में राय कायम करने के लिए देर नहीं करनी चाहिए। मुझे तुम अच्छी लगी। मैं तो अपने घर वालों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने तुम्हें मेरे लिए चुना। आई लाइक यू। थैंक यू। क्या हुआ? वो आकिब कह रहा था कि जब मैं आपको आई लाइक यू कहूंगा तो आपके चेहरे पर खुशी देखने वाली होगी। खुश हूँ मैं। चलो, तुम कहती हो तो मान लेता हूं। मेरे ख्याल से चलना चाहिए, आपकी शॉपिंग की लिस्ट भी काफी लंबी है तो टाइम लगेगा। ठीक है, आप बेटा। चलें? Are you okay? इससे लोग भी कितने अजीब होते हैं ना, जहाँ खूबसूरत लड़की नजर आ जाए उसे देखना अपना हक समझते हैं। नम भी हो जाती है आंखें कभी तुझसे मिलकर, बाज़ औक़ात तो आंसू भी छुपा लेता हूँ। मैं समझता हूँ मोहब्बत में तेरी मजबूरी। दिल बहुत दुखता है पर शिकवा नहीं करता हूँ, फिर भी